हम समझते हैं मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसको कि आमतौर पर पीरियड्स कहा जाता है। तो जब भी कोई लड़की 12 या 14 साल के बीच में होती है ना, तो उसका पहली बार स्टार्टिंग होता है किसका, पीरियड्स का। तो उस स्टार्टिंग फेज को क्या बोलते हैं, मेनार्चे बोलते हैं। वहीं जब पीरियड्स एकदम खत्म हो जाते हैं यानी कि उसके बाद अब पीरियड आना ही बंद हो जाते हैं, तो वो होता है 40 से 50 साल की उम्र में, यानी कि अंतिम पीरियड आप उसको बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो ये दो नाम है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। अब समझते हैं कि आखिरकार पीरियड्स होता क्या है। तो देखो, जैसे क्या है, ओवरी ने बनाया क्या, ओवम, यानी कि एग बनाया। अब ये एग ढुलक करके कहाँ पहुंच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। और ये वहाँ पर इंतजार करेगा किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म आएगा और इसको आकर के क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। लेकिन अब ऐसा है ना कि स्पर्म तो आया ही नहीं, स्पर्म नहीं आया तो इसको फर्टिलाइज कौन करेगा। अब देखो, हर चीज़ का क्या होता है कि जीवन काल होता है। जैसे मक्खी है, मच्छर है, हम हैं, स्पर्म है, ऐसी क्या है, एग है, तो इसकी भी क्या होती है, एक एज है ना, एक उम्र है ना, यानी कि इसके बाद क्या होगा, ये मर जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब स्पर्म आया नहीं, स्पर्म नहीं आया, तो ये एग क्या होगा, टूटना चालू करेगा। इसकी सेल क्या होंगी, टूटना चालू करेंगी, यानी कि धीरे धीरे डैमेज होगा और डैमेज होकर के क्या पूरा टूट जाएगा। और ये किसके, वेजाइना के रास्ते क्या होगा, बाहर आएगा। तो क्या होता है कि इसी कंडीशन में क्या होता है, पेन होता है। भाई ये एग टूटेगा तो क्या होगा, पेन होगा। वहीं एक बात मुझे बताना कि जब हमारे घर मेहमान आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मान लो हमें पता चल गया कि मेहमान आने वाले, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी व्यवस्था करते हैं, यानी व्यवस्था बनाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, ये जो यूटेरस है ना, उसको पता होता है कि एग आने वाला है, तो ये क्या करता है, उसके लिए थोड़ी व्यवस्था बनाता है। व्यवस्था का बनाने से मतलब क्या है, ये कुछ टिश्यू के लेयर बना देता है। क्या बनाता है, टिश्यू के लेयर, ताकि क्या हो कि ये जो एग आए ना, तो इसमें आसानी से क्या हो, आसानी से इसमें रहे, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए क्या है, ये लेयर बनाता है। लेकिन ये किसके लिए, फर्टिलाइज एग के लिए। अब भाई साहब, ये तो फर्टिलाइज हुआ नहीं है। अब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये तो बिना फर्टिलाइज होके यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचेगा तो ये तो टूटेगा ही और टूट के बाहर होगा। साथ में क्या होता है, ये जो टिश्यू की जो लेयर बनी थी ना, वो भी क्या होती है, टूट टूट के बाहर निकलती है। तो उस कंडीशन में क्या होने लगती है, ब्लीडिंग। हालांकि नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, किसी को ज़्यादा हो रही तो वो एक अलग तकलीफ है। तो बस ये जो टिश्यू की लेयर टूटती है ना, और ये जो एग फूटता है, तो इसी के कारण क्या ब्लीडिंग होती है और साथ में क्या होता है, पेन होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। अब समझ लेते हैं कि ये जो 28 दिन का साइकिल है वो आखिरकार कैसे कैसे करके काम करता है। तो देखो क्या होता है, इसमें 28 दिन का साइकिल चलता है। यानी कि अगर हम बात करें ना, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में पीरियड कितनी बार आएंगे, 13 बार आएंगे। ये एक जनरल आंकड़ा बता रहा हूँ, किसी किसी के जल्दी कम वो सब हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखो क्या होता है कि मान के चलो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक ली हमने, 7-7 दिन के हिसाब से हम समझ रहे हैं। ठीक, फिर 7 से लेकर के 14 ली और 14 से लेकर 21 और 21 से वापस आ गए हम 28 पे। तो इसमें टोटल क्या मिल रही है हमें, 4 कंडीशन। अब मान लो कि ये जो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, यानी कि 7 दिन जो है ना, वो 7 दिन लगता है क्या, एग को बनाने में। यानी ओवरी जो होती है ना, वो 7 दिन में एग को बना करके क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो देखो 7 दिन तो बनने में लग गए, और 7वां दिन जैसे ही होगा ना, तो ये क्या होगा, ओवरी इसको क्या है, फेलोपियन ट्यूब में छोड़ देगी। फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दी, तो देखो जैसे ही छोड़ा ना, अगर वैसे ही स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज कर दिया ना, तो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ये 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के जो दिन है ना, इनमें भी क्या होती है, प्रेगनेंसी की ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा तो देखो बन के तुरंत आया तभी होगा। फिर क्या है, 7 से 14 के बीच में, यानी 7 दिन भी क्या है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर ये जो 14 से लेकर के 21 तारीख तक जो है ना, ये प्रेगनेंसी हो सकती है, मगर क्या है, कम कंडीशन है। क्या है, कम कंडीशन है। लेकिन ये शुरू के जो 7 दिन है ना, ये वाले, यहाँ पे प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस हैं, इसमें उतने नहीं हैं। और फिर ये जो 21 से लेकर के 28 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें क्या होगा कि उसमें ये एग है ना, डिस्ट्रॉय होना चालू होगा। यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं इसमें, क्योंकि क्या है, ये डिस्ट्रॉय होना चालू होगा। और इसी को क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। तो देखो शुरू में क्या होता है, अब ये पीरियड आए, पीरियड आने के बाद पीरियड खत्म होंगे 7 दिन, और उसके बाद वापस से क्या होगा, एग बनना स्टार्ट होगा। यानी फिर वही कंडीशन कि 7 दिन में एग बन के कंप्लीट होगा। फिर ये जो है ना, 7 दिन तक जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, प्रेगनेंसी के। और फिर उसके अगले 7 दिन जो होते हैं उसमें चांसेस होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। और फिर जो लास्ट वाले जो 7 दिन बचे, वहाँ तो क्या है, पीरियड ही चलेगा। यानी कि पूरी तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा और टूट जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो उसमें कोई चांसेस ही नहीं है। और फिर क्या होता है, रिपीट होता रहता है। यानी कि साल में क्या हो रहा है, 13 बार होगा ना लगभग, क्योंकि 28 तारीख
मतलब 28 दिन तक का इसका क्या है, पीरियड चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार क्या होता है, ये काम करता है, यानी इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये पूरा क्या बना रहा है, चक्र बना रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ गलत अवधारणाओं पे। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों के पीछे क्या गलत अवधारणा, जैसे बोलते हैं गर्भवती महिला है तो उसको सांप नहीं काटेगा। पता चल रहा है गर्भवती महिला चली गई, उन्होंने कहा हमारे पास तो पास है, अभी सांप नहीं काटेगा, धीरे से फुसकार देगा, फिर क्या करोगे। तो ऐसा ये सब क्या है, गलत अवधारणा। दूसरा क्या है, ये पीरियड्स को लेकर के गलत अवधारणा है कि इसको जो है अशुभ मानते हैं, इसलिए किचन में नहीं जाना है, भगवान को नहीं छूना है। तो ये सब भी गलत अवधारणा ही है। देखो, जब भी हम बीमार पड़ते हैं या हमारे शरीर में कमजोरी होती है तो डॉक्टर एक ही चीज़ बोलता है, क्या कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आराम करना है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, ब्लीडिंग हो रही है, शरीर में पेन हो रहा है, तो क्या है इस पीरियड में क्या होंगी, महिलाएं क्या है, कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। अब महिलाओं को ऐसा है ना कि ऐसे तो 12 महीने किचन में खाना बनाना है, तो क्या है कि कुछ मेन चीज़ पकड़ी जाए, मेन लीड पकड़ी जाए। जैसे पेड़ सुखाना है तो डाल मत काटो, जड़ काटो, ऐसी जड़ पकड़ी क्या कि इनको जो है ना अशुभ बोल दिया जाए और किचन में खाना बनाने से मना किया जाए, भगवान को छूने को मना किया जाए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इनको किचन से दूर ले आएंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ है, लॉजिक यही है कि इनको किचन से बाहर लाना है, क्योंकि इनको क्या रेस्ट देना। अब कौन समझाए कि अगर कोकिला बहन जैसी सास मिल गई तो वो ऊपरी काम में लपेटेगी। समझ रहे हो, तो ये भी क्या है, एक गलत अवधारणा ही है कि पीरियड्स में जो है खाना नहीं बनाना है या भगवान को नहीं छीना है। कुल मिला के वो इसलिए है ताकि क्या है, इस टाइम पीरियड में महिलाओं को क्या है, आराम मिल सके।